बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान दुनिया का तकरीबन वाहिद इस तरह का मुल्क है जिसमें हर किस्म का मौसम देखा जाता है, हर तरह का मौसम देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मौसम आता है, कोई मौसम चेंज होने वाला होता है, तो वो फिर अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आता है। अब इसमें से कुछ बीमारियां हैं, वो तो आप लोग कह सकते हैं कि कुदरती है, यानी कि मौसम तब्दील होने की निशानी है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो हम लोगों ने खुद ने पैदा की है, जिस तरह स्मोक। अब जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हुआ है, ये पहला साल नहीं है, काफी साल हो गए हैं जो स्मोक देखी जाती है पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो ये बहुत से ममालिक के अंदर भी देखी जाती है। चाइना इसमें शायद दुनिया में पहले नंबर के ऊपर है, फिर इंडिया के जो कुछ शहर हैं वो आते हैं, फिर हमारा पाकिस्तान आता है। अब नाज़रीन, ये आप लोग इसको सादा अल्फाज में अगर कहें, मैं आप लोगों को अगर सादा अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं, तो जिन जिन इलाकों में स्मोक दिखाई देती है, तो वो ये आप सोच लें कि आप लोग हर घंटों में सैकड़ों सिगरेट पी रहे हैं। यानी कि जो बंदा एक घंटे में सैकड़ों के हिसाब से सिगरेट पी ले, जो उसके फेफड़ों का हाल होगा, वो ही हाल इस तरह का जो लोग स्मोक के अंदर रह रहे हैं, या जिन इलाकों में स्मोक इस वक्त फैली हुई है, तो उन लोगों को आप लोग इस चीज के साथ जाहिर कर सकते हैं, इस नजरिए से देख सकते हैं कि वो लोग हर घंटे में सैकड़ों सिगरेट पी रहे हैं। तो फिर आप लोग अंदाजा लगा लें कि उनका जो अंदरूनी सिस्टम है वो कितना मुतासिर होगा, और फिर कितनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं ऐसे बंदे में। अब इसके ऊपर जो पंजाब हुकूमत है वो बड़ा सख्ती से काम कर रही है, और काफी इसमें आप लोग कह सकते हैं कि इन लोगों को क्रेडिट जाता है। जिस तरह पिछले साल भी नाज़रीन एक मसनूई बारिश की गई, खाली ये काम नहीं कर रही पंजाब हुकूमत के ऊपर कि मसनूई बारिश करने की तैयारी कर रही है, और मुझे ये लगता है कि इस मरतबा हफ्ता 10 दिन के अंदर वैसे भी कुदरती तौर के ऊपर इंशाल्लाह ताला अल्लाह एक दो बारिशें कर देगा, जिसमें स्मोक में आप लोगों को काफी ज्यादा फर्क महसूस होगा कि खत्म हो रही है। लेकिन एक ऑप्शन तो ये भी है कि जो मसनूई बारिशें हैं ये काफी ज्यादा महंगी होती हैं, इसमें मतलब काफी खर्चा किया जाता है। लेकिन से से बड़ा खर्चा कोई नहीं है। चलें, अच्छी बात है, आप लोग खर्चा करें, तो सेहत जरूरी है पहले। तो एक नाज़रीन, जो हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब का इलाका हाफिजाबाद है, जिला हाफिजाबाद, यहाँ पे जो मौजूदा डीसी साहब है, और जो इनकी टीम है पूरी, वो इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्क कर रही है। जो भट्टे हैं, ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, और जो लोग ये फसलें काट कर इनको आग लगा देते हैं, और जो वो फैक्ट्री हैं जो जिनमें मटेरियल है वो गलत किस्म का, थर्ड क्लास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है, और ठीक मटेरियल भी इस्तेमाल हो लेकिन जो उससे आलूदगी फैलती है वो भी। तो जो फैक्ट्रियां, जो भट्टे वाले, और जो ये किसान लोग एसओपीज के खिलाफ काम कर रहे हैं, एसओपीज के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिला अफजाबाद के जो डीसी है और उनकी टीम है, ये काफी ज्यादा वर्क कर रही हैं और काफी सख्त किस्म का एक्शन ले रही हैं। जिस तरह देखने में ये भी आया है कि जो सिटी के नजदीक तरीन, या आप लोग ये कह लें कि सिटी के अंदर कोई एक आधा भट्टा आ जाता था ईंटें बनाने वाला, जिसको आप लोग कारखाना भी कह सकते हैं, तो वो भी डीसी साहब के कहने के ऊपर तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जो कुछ इस तरह के भट्टे थे जो एसओपी के खिलाफ काम कर रहे थे, एसओपी के मुताबिक काम नहीं थे कर रहे, तो उनको भारी जुर्माने भी किए गए हैं, और उनको कुछ भट्टों को जनाब सील भी किया गया है। और खास तौर के ऊपर अब आप लोग जानते हैं कि चावल की फसल तैयार होने वाली है। तो चावल की फसल जब तैयार होती है, तो जो इसका नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, इसकी कटाई के बाद जब चावलों की फसल काटी जाती है, इसका नीचे वाला जो सा हिस्सा रह जाता है, जो जड़ के साथ थोड़ा कुछ लगा होता है, तना वगैरह, तो उसको जला दिया जाता है। तो उसको जलाने का बहुत ज्यादा नुकसान ये होता है कि जितनी आलूदगी होती है वो हवा में जमा हो जाती है, और फिर इस तरह का स्मोक जिसको आप लोग कह लेते हैं कि पैदा होता है, कि जो जब हमारे सांस की नाली से हमारे जिस्म के अंदर पहुंचती है, तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जिस तरह एक बंदा एक घंटे में सैकड़ों सिगरेट पी रहा है, तो आप लोग यही समझें कि जिन इलाकों में इस वक्त स्मोक फैली हुई है, वो बंदे एक घंटे में सैकड़ों सिगरेट पी रहे हैं, उन्हें उतना ही नुकसान हो रहा है। तो हाफिजाबाद के तमाम पूरे जिले में, सब इलाकों में इसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जा रही है। और जिन लोगों की फसलें तैयार होने वाली हैं, या जो लोग
जल्द से जल्द अपनी फसल काटना चाहते हैं, उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। हुकूमत हाफिजाबाद की तरफ से, आप लोग क्या लें कि डीसी साहब की तरफ से ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि अगर कोई बंदा अपनी फसल को आग लगाएगा, जब फसल काट लेता है तो बाकी हिस्से को जो आग लगाएगा उसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस चीज को किसानों को अपने माइंड में जरूर बिठाना चाहिए। ये ना हो कि जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो फिर किसान कहें कि हम पर जुल्म किया जा रहा है। तो क्योंकि से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसमें किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का कारखाना है या ईंटों वाला भट्टा है या किसानों के किसान हजरात हैं। तो इसके ऊपर अफजाबाद की जो सी डीसी साहब की नाजिन जो टीम है वो काफी ज्यादा काम कर रही है, और उम्मीद है कि जब एक आधी बारिश हो जाएगी तो कम से कम हाफजाबाद जैसे मुख्तलिफ जो से इलाके और हैं जहां पर इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो ये स्मोक का खात्मा जल्दी हो जाएगा, पिछले साल जैसा नुकसान ज्यादा नहीं होगा। तो अब के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।